से देखा जाए तो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। आप अपने भविष्य का, आप अपने आने वाले समय के लिए आप जो ऐसे लोगों को चुनने जा रहे हैं जो आपको आने वाले आगामी 5 वर्षों के लिए आपके पूरी तरह से नेतृत्व उनके हाथों में रहे। साथ ही बहुत से संगठन आज हैं इस चुनाव के मैदान में, आपको भी पता है। 6 के लोग यहाँ पर 6 संगठन के लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं। आपको भी पता है कि जो आज से नहीं, पूर्व वक्ताओं ने बताने का काम, हमारा संगठन कोई राजनीतिक पार्टी का, सबसे पहले ये समझना आपको जरूरी है कि हमारा संगठन कोई राजनीतिक पार्टी से जन्मा हुआ संगठन नहीं, वो हमारे और आपके बीच से द्वारा पैदा किया हुआ संगठन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश में राज कर रही थी तो उस समय हमारे संगठन को जब कोरे और काले का भेद इस देश में हुआ करता था, तो उस कोरे को काले का जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने ये संगठन को स्थापित किया। इस संगठन का नाम है ईस्टर्न रेलवे मेन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने आपके लिए अभी तक के लिए एक हैंडसम स्टेटस बनाने के लिए क्या क्या किया है। आप देखोगे जब 1920 से लेकर के आज 2024 तक हर साल उनका एक उपलब्धियों का साल रहा है। साथ ही हम आपके बीच में हमेशा लाने का काम किए हैं, आप उसको देखने का काम कीजिए कि हमारा एक साल जो है, हमारा एक साल उपलब्धियों का साल रहा है। साथ ही इस संगठन को छोड़ करके और कोई संगठन नहीं है जो 1 घंटे का भी रेल हड़ताल किया है। इसको प्रूफ मांग रहा हूँ सबसे संगठन से, जो कि ये दिखाने का काम करे कि आपने मजदूरी के लिए 1 घंटे का भी अगर रेल हड़ताल किया तो आप बात कीजिए। हमने 60, 68, 74, इसके अलावा 1956 में साल का जैसे खान को करने का काम ARF ने किया। साथी आज जो देश में जो आप हमेशा 10 साल में नई पे कमीशन की बात करते हैं, वो किसने लाया? आज जो बोनस की सवाल है, जो बोनस की जो आते ही दुर्गा पूजा के समय में हमारे कर्मचारी भाइयों का एक उत्साह बढ़ जाता है कि हमको बोनस मिलेगा, ये किसका दिया हुआ है? आज जो हमारा DA DR की बातें हैं, आज जो हमारा हॉस्पिटलिटी है, आज जो हमारा प्रिविलेज पास है, आज जो हमारा काम का घंटा है, वो किसने तय किया? किसने लड़ करके, किसने शहादत दे करके आपको दिलवाने का काम किया? साथी और से एक संगठन को आप बेहद जाने मत दीजिए। और वो समय फिर से आ गया है, 4-5 को बहुत से संगठन हैं जो आ गए हैं। आज मेरे साथी ने बताने का काम किया, कारखाने के सवाल पर जब 48 घंटा हो गया था, जो है ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन रोज आपके बीच में धरना प्रदर्शन कर रही थी, CWM को घेरने का काम किया, तो वही एक दूसरा संगठन आपका रोस्टर बना के घूम रहा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो 48 घंटे को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन को रोस्टर देने का काम कर रहा था। इसलिए साथी समय है आपको अभी भी अपने डंके की चोट पर जो संगठन से जाकर के सरकार प्रशासन के बीच में दलाली करने का काम करता है, उसके एक साथ ईस्टर्न रेलवे मेंस के साथ आप खड़ा रहिए, ताकि हम मजबूती से इनको पौना कर करके हम अपनी हर हक मजदूरों को हक के लिए अपने हाथ को जीत सके। आज एक मुद्दा बनाया हुआ है, तमाम संगठन देख लीजिए, UPS को लेकर के हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे? एक गारंटेड पेंशन के लिए लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे? आप बताइए। हम मिनिमम पेंशन के लिए लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे? ये बताइए। क्या हम फैमिली पेंशन के लिए लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे? ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम संगठन बोलता है ARF ने समझौता कर लिया। अरे ARF तो हाथ ही निकाल दिया, पूछ बाकी है, वो भी धक्का मार के निकाल देंगे। हम एक छोटा सा काम करता हुए बोलते हैं, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के पैमाने से हमारे ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री ने दिखाने का काम किया है कि हम जो हमारा जो विशुद्धियाँ है, हमारा जो त्रुटियाँ हैं ये UPS के दायरे में, हमारा पुराने पेंशन में क्या होता है? 10% हमारा जिसके पुराने भैया हैं, पुराना जो 10% जो खर्चा था GPF के रूप में, वो पैसा हमको मिलता था। पहले जो पेंशन का सिस्टम था, फुल सर्विसेज पेंशन पाने के लिए 20 साल का कार्यवधि था, उसको ARF ने 20 साल करवाने का काम किया। और हमारा जो UPS उसको 25 साल का अवधि रखा है। क्या है? 25 को 20 और 10 को हमको अपने हक में लेना पड़ेगा। जिस दिन ये आ गया, क्या रहा पुराना पेंशन, क्या रहा UPS, आपको बता दीजिए। इनका काम है, हम सरकार से लड़ते हैं ना कि किसी संगठन से। लेकिन इन तमाम लोगों जो आज खड़े हैं, जो आप बोलते हैं, जो खुद सब राजनीतिक दल के कोप से पैदा हुआ, वो लड़ाई की बात करेगा। आप बता दीजिए हमको वो कितनी लड़ाई लड़ेगा। आज आपका PRKS है,
बीजेपी का संगठन साथी, बीजेपी का 2004 में जब अटल जी की सरकार ने पेंशन लागू, एनपीएस लागू करने का काम किया, और 4 से 14 तक यही यूपीए की सरकार, यही मेंस कांग्रेस की सरकार रही जिसने पीएफआरडीए को लाने का काम किया। जो पेंशन फंड, आपको भी पता है कि पीएफआरडीए क्या है। और बात करते हैं 14 के बाद आज 24 का, आज 10 साल ये तीसरा टर्म है फिर से बीजेपी का। क्यों न उन्होंने वापस करवाने का काम किया, क्यों न उन्होंने मजदूरों के लिए इस हक के लिए सुनने का काम किया। साथी, मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है, मैं दिखा दूंगा। भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री हमारे जो थे पी चिदम्बरम साहब, जो वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनका आप सुनने का स्टेटमेंट काम कीजिएगा कि पेंशन फंडेड स्कीम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसीलिए साथी, बहकावे में मत आइएगा। एक बार अपने वोट के दम पर पे एक चोट कीजिए। इस बार ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को वोट दीजिए, 100% वोट दीजिए कि कोई दलाली यूनियन यहाँ दलाली ना कर सके और आपके हक को एकदम प्रशासन के बीच मजबूती से रख सके। आज देख लीजिए, आपका रेस्ट रूम का बात हुआ, साफ सफाई की बात है, हमेशा कर्मचारियों की बात है। हमारे एक्ट अप्रेंटिस साथी यहाँ पे बहुत से ज्वाइन किए हैं। किसने इस पर जिन्हें उम्मीद छोड़ दिया था, किस महामंत्री ने जाकर के रेलवे बोर्ड में जाकर के लागू किया, आज हमारे और के साथी जो उम्मीद छोड़ दिए थे, आज वो भी रेल में नियुक्ति कर लिए हैं। इसलिए साथी, आपको समझना होगा कि आपके लिए कौन सा संगठन आपके हित के लिए काम करके आया है। और यही मेरा कहना है कि आगामी 4-5 को सिर्फ और सिर्फ अपना 100% मत जो है ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को, इस गैते छाप को देने का काम कीजिए। और मजबूती हमारे ऐसे शाखा सचिव जो हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहते हैं, 365 दिन को हमेशा तैयार रहते हैं आपके लिए। इन पे भरोसा करते हुए, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन में भरोसा करते हुए अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।